हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। आज की क्लास में फ्रेंड हम 35 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा। सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स आपको थ्योरी और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको करा रही हूँ। इसमें बायो की क्लास, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल कंप्लीट करा दिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बल और गति थ्योरी आपकी कल मैंने कंप्लीट करा दी थी। आज इसके वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस टॉपिक से सभी को ऑलमोस्ट इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीएस-जीके में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी आपके पहले भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को इसमें कवर किया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। भौतिकी का पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने बल और गति संबंधी किसके विचारों को आगे बढ़ाया था? गैलीलियो के विचारों को न्यूटन ने आगे बढ़ाया था। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। सभी वस्तुएं किसका विरोध करती हैं? सभी वस्तु अपनी गति की अवस्था का विरोध करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु की स्वाभाविक अवस्था क्या है? वस्तु की स्वाभाविक अवस्था विराम की अवस्था है। सुपर फास्ट वीडियो होगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपकी थ्योरी आपको कल समझा दी थी। कंप्लीट कोर्स पहले आप थ्योरी देखिए, उसके बाद आप वन लाइनर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु की गति के बारे में पूर्ण भिन्न संकल्पना किसने दी थी? गैलीलियो और आइजैक ने दी थी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बल की परिभाषा में कहाँ से मिलती है? न्यूटन का पहला गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल के समीकरण की परिभाषा मिलती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खींचने और धकेलने और ठोकर लगाने की क्रिया किस पर आधारित होती है? बल की अवधारणा पर। आवेग की दिशा किसके समान होती है? आवेग की दिशा बल के समान होती है। ऐसे बल जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? छद्म बल या जड़ित बल कहलाते हैं। आप केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? आप केंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। आप केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल होते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक बल अभिकेंद्रीय होता है, एक अपकेंद्रीय होता है। आप केंद्रीय इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप यानी कि ऊपर, तो आप केंद्रीय बल ऊपर की ओर। अगर आप कुएं में हैं कहीं पर तो वो बल कैसे ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है? जो चीज़ें आप केंद्रीय बल बाहर की ओर कह सकते हैं, बाहर की ओर कार्य कर रहा है, तो यानी कि आप यानी कि बाहर ऊपर की ओर, और अभिकेंद्रीय अंदर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। घर्षण बल किस दिशा में कार्यरत होता है? घर्षण बल वस्तु पर लग रहे बल की दिशा के विपरीत कार्यरत होता है। साइकिल की ब्रेक लगाते समय उसे सड़क पर चलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि स्पर्शी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार किस प्रकार बल का काम करती है? अभिकेंद्रीय बल का। अगर कोई कार वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है तो वो केंद्र की ओर, अंदर की ओर कार्य करती है। आपने मौत के कुएं में बाइक चलाते हुए देखा होगा, गाड़ी चलती है तो वो कैसे? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही चलती है, उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगेशन। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है या कह सकते हैं अपकेंद्रीय, क्योंकि वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर किस बल के कारण चलती है? बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखना, बल केंद्र की ओर यानी कि अंदर की ओर बल कार्य कर रहा है। तो कैसा बल लग रहा है उस पर? केंद्र अंदर की ओर। अगर केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो अपकेंद्रीय होगा। अगर केंद्र की ओर बल कार्य कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किसी स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का अधिकतम भार होगा। वायुदाब को मापने का यंत्र क्या कहता है? वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल 2 सतहों के बीच कार्य करता है। जब हम चलते हैं सतह पर तो कौन सा बल कार्य करता है? हमारे तलों के और धरती के बीच में घर्षण बल कार्य करता है कि किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी चीज़ को रगड़ना घर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊर्जा
किस रूप में संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। बल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी भी वस्तु का वेग बदलने के लिए, उसका आकार बदलने के लिए, उसकी गति की दिशा बदलने के लिए, किसी भी वस्तु की आकृति बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर रखा कोई पिंड किस अवस्था में गति नहीं करता है? अगर कोई पिंड संतुलित बल की अवस्था में रखा है तो वह पिंड गति नहीं करता है। किसी रखे हुए पिंड को खिसकाने में कौन कार्य करता है? असंतुलित बल कार्य करता है। वस्तु को खिसकाने के लिए लगाए गए बल की किस दिशा में घर्षण बल कार्य करता है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31, घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है? दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है। सदिश वेक्टर कब बराबर होते हैं? यदि उनके आकार दिशा दोनों एक हो तो वो बराबर होते हैं। किसी वस्तु को किस अवस्था में धकेला जा सकता है? किसी भी वस्तु को घर्षण बल से अधिक बल लगा करके धकेला जा सकता है। कोई वस्तु कुछ दूर लुढ़कने के बाद क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर कोई पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कवर किए हैं बल और गति के। कल हमने इसका आपकी थ्योरी कंप्लीट करा दी है। चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करते चलिए।